आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुहलिक कोरोना वायरस की वबा के फैलाव में इजाफा होता जा रहा है और अब तक इसने दुनिया भर में 97,73,000 से ज़्यादा अफराद को मुतासिर किया और अब तक 4,93,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर बराए साइंस एंड इंजीनियरिंग के जारी करदा ताज़ा तरीन आदम शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 97,77,889 अफराद को मुतासिर किया और 4,93,672 अफराद को इससे हलाक हो चुके हैं। कोविड-19 के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राज़ील दूसरे और रूस तीसरे नंबर पर है। दूसरी तरफ इस वबा की वजह से मुतादिद अमवातों में अमेरिका पहले नंबर पर, ब्राज़ील दूसरे और बरतानिया तीसरे नंबर पर है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के सबसे ज़्यादा 18,552 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुतासरीन की तादाद बढ़कर 5,08,000 से तजावुज़ कर गई है। सेहत व ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की तरफ से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक मुतासर अफराद की कुल तादाद बढ़कर 5,08,953 हो गई है, जिसमें कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 18,552 नए मामले शामिल हैं। ताहम पिछले 24 घंटों के दौरान इस बीमारी की वजह से 384 अफराद फौत हो चुके हैं। अगरचे एक दिन पहले के मुकाबले में यह तादाद 23 कम है। इसके साथ ही मरने वालों की तादाद बढ़कर 15,685 हो गई है। दूसरी जानिब इस बीमारी से निजात पाने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और इसी अरसे में 10,244 मरीज़ ठीक हो गए हैं, जिन्हें कुल मिलाकर 2,95,881 मरीज़ों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना के 1,97,387 फ़ाल मामले हैं। कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इन्फेक्शन के 5,024 केसेस दर्ज किए गए हैं और 175 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। इसके साथ ही रियासत में मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 1,52,765 और मरने वालों की तादाद 7,106 हो गई है। रियासत में 79,815 अफराद मुतासिर हुए हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में भी कोरोना की वबा ने कहर बरपा कर रखा है और अब ये इन्फेक्शन और मौत के बढ़ते हुए आदाद व शुमार के साथ मुल्क में दूसरे नंबर पर आ गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 77,240 हो गई है, जबकि नए 3,460 मामले रिपोर्ट हुए हैं। उसी अरसे में 63 मरीजों की हलाकत के बाद मरने वालों की तादाद 2,492 हो गई है। दारुल हुकूमत में 47,091 मरीजों को इन्फेक्शन से आज़ादी मिली है, जिनको मुख्तलिफ अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। हैदराबाद में कोरोना के कहर से अवाम में डर खौफ की वजह से सड़कों पर अवाम की तादाद कम देखी जा रही है। 24 घंटों के दरमियान रियासत में कोरोना वायरस के 985 रिकॉर्ड नए मामले सामने आए हैं। GHMC हदूद में 774, रंगारेड्डी में 86, मेडचल में 53, सिरसिल्ला में 6, सिद्दीपेट में 3, वरंगल अलबन में 20, मुलग में 2, इसके अलावा विकाराबाद, मिरियालगुड़ा और महबूब नगर में एक केस, जगतियाल भोनगी रोड में 2 केस, आदिलाबाद में 7, मेदक में 9, जगतियाल में 2, भोपालापल्ली में 6, खम्मा में 3, नागर कर्नूल में 6, निज़ामाबाद में 6 केसेस सामने आए हैं। रियासत में कोरोना वायरस की मजमूई तादाद 12,308 को पहुंच गई है। अभी तक 237 अमवात हुई हैं। आज 4,374 अफराद का टेस्ट किया गया। अभी तक रियासत में 75,308 टेस्ट किए गए हैं। आज 78 अफराद सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए। 7,436 अफराद अब भी ज़ेर इलाज हैं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 605 नए केसेस सामने आए हैं। रियासत में कोरोना की मजमूई तादाद 11,489 को पहुंच गई है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट के मुलाजिम में GHMC हुकाम से मुतालबा किया कि उन्हें दोबारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से वाबस्ता करते हुए हज़्म माहिदा 14,000 रुपये तनख्वाह फराहम करें। मोहम्मद मिस्किन शरीफ ने INN से बात करते हुए कहा कि तकरीबन 70 से ज़्यादा मुलाजिमीन जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को मुंतकिल कर दिया गया।
और वहाँ पर उनकी तनख्वाहें कम कर दी गईं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के दौरान उनको खिदमात हैं, इसके एवज़ रियासती हुकूमत ने 7,500 रुपये बोनस देने का ऐलान किया, मगर दानिस्ता तौर पर उन्हें इस बोनस की रकम से महरूम रखा गया है। मिस्कीन शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया कि एडिशनल कमिश्नर का मुआंदाना रवैये के बायस उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाथ उठाओ यहाँ देख के। सर गुड इवनिंग, मेरा नाम मोहम्मद मिस्किन शरीफ है। मैं जीएचएमसी ट्रांसपोर्ट सेक्शन का लेबर हूँ। जीएचएमसी ट्रांसपोर्ट में 15-16 साल से कर रहा हूँ मैं, मेरे साथ के लोग पूरे जने। इसमें हम लोगों को जो है ट्रांसपोर्ट सेक्शन से हमारा DAE मिल के जो है हमारे को स्पोर्ट्स सेक्शन में डाले थे। हम वो भी एग्री हुए, स्पोर्ट्स सेक्शन में भी हम लोग ड्यूटी करें, 9 महीने करें ड्यूटी। और स्पोर्ट्स सेक्शन में हम लोगों को जो है ना कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्पोर्ट्स सेक्शन में हम लोगों को सैलरीज भी कम है। वहाँ पर हम लोगों को ट्रांसपोर्ट सेक्शन में 14,000 सैलरी था, जिसमें से 2,000 रुपये ESI PF कट के 12,000 हम लोग को गिरता था। अब यहाँ पर जब हम ज्वाइनिंग लेटर दिए थे स्पोर्ट्स सेक्शन में, वहाँ पर एडिशनल कमिश्नर मिस्टर यादगिरी सर है, उन्होंने कहा था कि आपको सैलरी वही मिलेंगी, मगर 8-9 महीने के बाद वो बदल गए हैं। अभी कह रहे हैं कि 10,000 सैलरी मिलेंगे, करना है तो करो, नहीं तो वापस ट्रांसपोर्ट सेक्शन को भेज देंगे। भेज रहे भी नहीं, ट्रांसपोर्ट सेक्शन को से भेजने के लिए लेटर भर रहे, लेटर दिए तो लेटर भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे, हमारे को लेटर भी नहीं दे रहे। बस हमारा डिमांड ये है, हमारे को हमारी 14,000 सैलरी जो थी वो पूरे जितने भी मेरे साथ के लोग हैं स्पोर्ट्स में जो ज्वाइनिंग हुए उन लोग को पूरे को वही सैलरी होना चाहिए। हमारा डिमांड वही है। 76 मेंबर्स है, वो अभी थोड़े लोग नहीं आने की वजह से हम लोग जो है इकट्ठा जमा हुए। इसीलिए मेरी गुजारिश है एडिशनल कमिश्नर सर से कि हमारे को 14,000 तनख्वाह दीजिए। हम लोग मेयर के पास भी जाएंगे, हो सका तो कमिश्नर सर करने भी गए थे हम लोग, वहाँ पर भी बात करें, वहाँ पर से लेटर हो गया एग्री, मगर एडिशनल कमिश्नर जो है हमारे को रोक रहे हैं। हमारी डिमांड एडिशनल कमिश्नर सर से ही है कि हमारे को मिस्टर यादगिरी सर है उनका, हमारे को हमारे 14,000 रुपये चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोग कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली? अभी 2 महीने से सैलरी नहीं है हम लोगों को। कोविड-19 की भी ड्यूटी करे, उसके भी पैसे 7,500 रुपये नहीं गिरे। 7,500 को पूछे तो ट्रांसपोर्ट सेक्शन वाले। मरकज़ी हुकूमत कोरोना वायरस के केसों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ कर रही है। कोरोना को काबू में लाने के लिए लाएमल तैयार करते हुए अमलावरी की जा रही है। कभी मरकज़ी वीडियो कॉन्फ्रेंस से, कभी टीमों के रवाना करते हुए जायज़ा ले रही है। इस तरह तेलंगाना रियासत को मरकज़ी महकमे सेहत की जानिब से मुकर्रर करदा टीम आ चुकी है। मरकज़ी टीम का एक छोटा दौरा है। मरकज़ी महकमे सेहत के सेक्रेटरी लव अग्रवाल की क़ियादत में 3 रोज़ा दौरा में हैदराबाद के अलावा दीगर अजला जहां कोरोना फैलाव है दौरा करेगी। तेलंगाना हुकूमत पर अपोजिशन जमातें ख़ास कर BJP इल्ज़ामात कर रही है कि रियासत में टेस्टों की तादाद कम है और सरकारी दवाखानों में मरीज़ों का मेयारी इलाज भी नहीं किया जा रहा है। मरकज़ी टीम दौरे के बाद मरकज़ी महकमे सेहत को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। कोरोना वायरस के खौफ से इंसानियत दम तोड़ रही है। पैदा करने वाले माँ बाप की मौत पर उनकी आखिरी रसूमात अदा करने में औलाद डर रही है। इस तरह के एक इंसानियत सोज वाक़े में एक 70 साल शख्स की मौत पर उसकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए उसके घर वाले और रिश्तेदार अर्थी जुलूस ले जा रहे थे कि इस दौरान हॉस्पिटल से इत्तला मिली कि मरने वाले को कोरोना वायरस से मुतासिर था, जिस पर अर्थी जुलूस में मौजूद उसके घर वाले नाश को सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम ज़िले के पालासा बल्दिया में जुमा के रोज़ पेश आया। सड़क पर नाश को रख कर चले जाने की इत्तला सुनकर ओहदेदारों ने बल्दिया के अमले को आखिरी रसूमात अदा करने की हिदायत दी और बल्दिया का अमला JCB गाड़ी के ज़रिए नाश को कचरे की तरह सड़क से हटाकर शमशान घाट मुंतकिल किया। बल्दिया के अमले की इस हरकत का वीडियो काफ़ी वायरल हो गया, जिस पर चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने कचरे की तरह नाश को हटाने के इक़दाम का सख्त नोट लेते हुए बल्दिया के कमिश्नर और दीगर मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया। यह खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि दक्कन की मशहूर शख्सियत मौलाना नसीरुद्दीन का इंतकाल हो गया। मौलाना नसीरुद्दीन वहदत इस्लामी तेलंगाना के नाजिम थे और चंद दिनों से अलील थे। उन्हें बुखार और सांस लेने में तकलीफ़ की वजह से ऑक्सीजन पर रखा गया था। डॉक्टर्स ने निमोनिया की तशख़ीस दी, घर पर ही आइसोलेशन में थे। आज एक मर्द मुजाहिद, हक़ गो, जुरत व बहादुरी का पैकर, मिली व दीनी हिमायत का हामिल हमसे जुदा हो गया। मौलाना नसीरुद्दीन साहब का वतन नारायण खेड़ ज़िले संगारेड्डी था। वहाँ से उनका ख़ानदान आचनपल्ली ज़िले निज़ामाबाद में रहा।
इसके बाद ये ख़ानदान हैदराबाद आया। मौलाना पहले जमात इस्लामी के रुकन बने। इसके अलावा अमीर मुकामी रहे। इस्लामी हिंद हल्के आंध्र प्रदेश उड़ीसा के मजलिस शोरा और मजलिस नुमाइंदगान के रुकन रहे। मरहूम ने ज़िंदगी में बहुत परेशानियों का सामना किया। तकरीबन 5 साल गुजरात की साबरमती जेल और हैदराबाद के चल्लापल्ली जेल में कैदबंद की मुसीबतों को बहुत खुशदिली के साथ बर्दाश्त किया। बहुत मुत्तकी परहेज़गार थे। मरहूम बहुत अच्छे खतीब थे। मौलाना नसीरुद्दीन साहब की नमाज जनाज़ा ठीक 2 बजे ईदगाह उजाले शाह में अदा की गई। तदफीन उससे मुत्तसिल कब्रस्तान में अमल आई। मौलाना ख़ाज़ी मीर ख़ादर अली ख़ान साजिद नवाब सदर ख़ाज़ी शरीयत पनाह बल्दा शाली बंडा हैदराबाद ने शहर हैदराबाद की 2 अजीम शख्सियात मौलाना ख़ाज़ी सैयद आज़म अली सूफ़ी सदर कुल हिंद जमीयतुल मशाइख़ और मौलाना नसीरुद्दीन नाज़िम वहदत इस्लामी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने अपने ताज़ियती प्याम में कहा कि मौलाना अली सूफ़ी का इंतकाल दक्कन के मुसलमानों का अजीम नुकसान है। इनकी खिदमत नाक़िबिल फ़रामोश हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौलाना ख़ाज़ी सैयद शाह आज़म अली सूफ़ी ने क़ज़ात शरीयत पनाह बल्दा में बहैसियत नायब क़ाज़ी 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक बेदाग खिदमत अंजाम दी। उन्होंने मौलाना नसीरुद्दीन की मिली खिदमत के लिए खिदमत को भी बेलौस करार दिया और कहा कि मुसलमानों के हुकूक़ के लिए हमेशा आवाज़ उठाते थे। उन्होंने कहा कि एक आलिम दीन की मौत सारे आलम की मौत के मुतरादिफ है। उनके इंतकाल से मिल्लत इस्लामिया खुसूसन दक्कन के मुसलमानों का नाक़ाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ है। रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में इन दोनों की मग़फ़िरत फ़रमाएँ, दर्जात में बुलंदी अता हो, गरीक़ रहमत करे, उनके फ़्यूज़ व बरक़ात जारी व सारिम फ़रमाए और तमाम लाहाक़ीन मुरीदीन व मोतक़दीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार के मकान में बिन बुलाया मेहमान आ गया जो सांप था। अंजनी कुमार सुबह में अपने मकान के पार्किंग इलाके में चहलकदमी कर रहे थे कि उनके कुत्ते महकमे पुलिस के मुलाजिमिन को दी, जिसके बाद ये मुलाजिमिन वहां पहुंचे और इस बिन बुलाए मेहमान सांप को पकड़कर जू मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर अंजनी कुमार ने कहा कि ये इंडियन रैट सांप था। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो परेशान ना हों और अगर कहीं भी उनको सांप नजर आए तो इसको ना मारें बल्कि फौरी तौर पर जू हक्काम को इत्तला दें। महकमे पुलिस के बाद मुलाजिमिन को सांप पकड़ने की तरबियत दी गई है। उन्होंने कई रिहायशी इलाकों से सांपों को पकड़ा है। कोरोना वायरस के कहर ने आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने कलीदी फैसला करते हुए सरकारी मुलाजिमीन को हफ्ते में 5 दिन काम करने की हिदायत के साथ जियो जारी किया। यह तरीक़ेकार साबिक़ से ही अमल में आया था, लेकिन इसकी मियाद ख़त्म होने के बाद जगन मोहन रेड्डी ने इस तरीक़ेकार को जारी रखने की हिदायत जारी की। इसकी मियाद 1 साल तक के लिए रहेगी। रियासत के सदर मुकाम अमरावती सेक्रेटरीट तमाम महकमों के HOD के दफातर कारपोरेशन दीगर सरकारी महकमों में हफ्ते में 5 दिन काम का कानून रहेगा। बेशतर सरकारी मुलाजिमीन की तंजीमों ने चीफ मिनिस्टर के फैसले का खैर मकदम करते हुए इजहार तशक्कुर किया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल जो मुख्तलिफ उमूर पर नरेंद्र मोदी हुकूमत को निशाना बनाने में पेश रहा करते हैं ने हफ्ते के रोज़ मरकज़ी हुकूमत की तारीफ़ की और कहा कि मरकज़ ने हमें कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में हाथ पकड़ कर चलना सिखाया। केजरीवाल ने कौमी दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आज मीडिया से खिताब करते हुए ये बात कही। काबिल गौर है कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना की कमान संभाली और कई एक मीटिंगें की और मुतादिद फ़ैसले किए। केजरीवाल ने कहा कि टेस्टिंग बढ़ाने के लिए मरकज़ ने पहले 5 लाख टेस्ट किट फराहम की और अब उनकी हुकूमत ने भी 6 लाख टेस्ट किट्स ख़रीदे हैं। उन्होंने मरकज़ की मदासराई करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने हमें कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में हाथ पकड़कर चलना सिखाया। कोरोना वायरस के मामले में दिल्ली मुल्क में दूसरे नंबर पर है। जुमा को दिल्ली की वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 3460 नए केसेस से मुतासरीन की मजमूई तादाद 77,240 हो गई है। इस अरसे में 63 मरीज़ों की हलाकत से मरने वालों की तादाद 2492 हो गई है। कोरोना से युद्ध में 5 हथियार तैयार किए गए। पहला हथियार बेड्स की संख्या बढ़ाई गई। हमने देखा कि लोगों को कोई एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में दौड़ रहा है, दूसरे से तीसरे में दौड़ रहा है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, बेड्स की बहुत कमी है। मेरे पास रात भर फ़ोन आते थे, मैं रात भर जाग के लोगों के लिए बेड्स का इंतजाम करता था। पिछले कुछ दिनों से फ़ोन आने बंद हो गए।
पिछले 1 महीने में हमने दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए बहुत बड़े स्तर के ऊपर बेड्स का इंतजाम किया। हमने सबसे पहला निर्णय लिया कि दिल्ली के सारे बड़े अस्पतालों में कम से कम 40% बेड्स कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व कर दिए। दूसरा बड़ा निर्णय लिया, दिल्ली के कुछ एक चंद बड़े अस्पतालों को, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को पूरी तरह से कोरोना अस्पताल डिक्लेयर कर दिया गया। तीसरा बड़ा निर्णय लिया, हमने कई होटलों को अस्पतालों के साथ अटैच कर दिया। तो अस्पताल में 100 बेड हैं, लेकिन होटल में 200 बेड और लग गए, तो उस अस्पताल के 300 बेड हो गए एक तरह से। इस तरह से अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ाई हमने। होटल नाराज हुए, होटल कोर्ट में गए, हमने कोर्ट में लड़ाई लड़ी और कोर्ट में लड़ाई जीत गए और 3,500 बेड्स हम लोगों ने होटल के अंदर पिछले 1 महीने में हमने तैयार किए हैं। अब राधा स्वामी सत्संग ब्यास में 2,000 बेड्स और तैयार हो चुके हैं। 10,000 बेड्स बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। बुराड़ी अस्पताल जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसको टेम्पोरेरी बेसिस पे 450 बेड्स वहाँ तैयार कर दिए। तो पिछले 1 हफ्ते में पहला हथियार हमारा ये था, कोरोना के खिलाफ युद्ध में हमारा पहला हथियार था कि बेड्स की संख्या बहुत बड़े स्तर पे बढ़ा दी जाए। जून के पहले हफ्ते में दिल्ली में अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे थे। आज कोरोना के जितने बेड्स हैं, 13,500 बेड्स हैं दिल्ली में, जिसमें से 7,500 बेड खाली पड़े हैं। केवल 6,000 बेड्स ऑक्यूपाइड। अभी बेड्स की फिलहाल कमी नहीं है। प्राइवेट में भी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने बाकायदा बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी में 15 जुलाई तक तौसी कर दी है। डायरेक्टरेट के ज़राए जारी करदा सर्कुलर में कहा गया है कि बाकायदा बैनुल अक़वामी मुसाफिर परवाज़ों पर पाबंदी 15 जुलाई की रात 11:59 तक जारी रहेगी। उसमें बैनुल अक़वामी परवाज़ों के मुल्क में उतरने और यहाँ से प्रवास करने दोनों पर पाबंदी रहेगी। ये पाबंदी बैनुल अक़वामी कार्गो तैयारों और खुसूसी इजाज़त रखने वाली मुसाफिर परवाज़ों पर नाफिज नहीं होगी। मुल्क में बैनुल अक़वामी मुसाफिर परवाज़ों पर 22 मार्च से पाबंदी आयद है। घरेलू मुसाफिर परवाज़ों पर भी 25 मार्च से पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन 25 मई से घरेलू परवाज़ों शुरू हो गई हैं। शहरी हवाबाजी के वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने वाज़ेह किया कि बैनुल अक़वामी परवाज़ शुरू करने के लिए इस मुल्क का इत्तेफाक करना ज़रूरी है। साथ ही उन घरेलू सतह परवाज़ों की तादाद कोविड-19 के मुकाबले में 50 से 55% तक पहुँचने के बाद ही इस पर गौर किया जाएगा, ताकि गैर मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को किसी बड़ी हवाई अड्डे पर उतरने के बाद मज़ीद सफ़र करने में दुश्वारी पेश ना हो। शहरी हवाबाजी के वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने इशारा किया है कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया जैसे मुख्तलिफ ममालिक के साथ महदूद तादाद में बैनुल अक़वामी परवाज़ शुरू की जा सकती हैं। ये परवाज़ें वंदे भारत की तर्ज पर होंगी और बाकायदा परवाज़ें शुरू करने में भी वक्त लग सकता है। दिल्ली के वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन कोरोना वायरस से सेहतमंद हो गए हैं। 15 जून को सांस लेने में तकलीफ से उन्हें राजीव गांधी अस्पताल में दाखिल किया गया था, लेकिन कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी पाई गई। ताम 2 दिन बाद 17 जून को तेज़ बुखार में मुब्तला हो गए, जिस पर दोबारा हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए एक बार फिर कोरोना टेस्ट किया गया। दूसरे टेस्ट में सत्येंद्र जैन कोरोना मुस्बित पाए गए थे। वज़ीर को ऑक्सीजन पर रखा गया था और उन्हें प्लाज्मा थेरेपी भी की गई। तकरीबन 10 दिन बाद वो रुबा सेहत हो गए और रिपोर्ट भी मनफी पाई गई, जिस पर जैन को आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। योगा गुरु रामदेव बाबा के खिलाफ राजस्थान में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। रामदेव बाबा की पतंजलि कंपनी ने मंगल के रोज़ दावा किया था कि इसने कोरोना के इलाज के लिए कोरोनिल नामी एक दवा तैयार की है, जिससे कोविड-19 के मरीज 100% सेहतमंद हो जाएंगे। पतंजलि कंपनी के दावे पर पुलिस ने एक शिकायत के बाद दफ़े 420 धोखाधड़ी के तहत मुकदमा रामदेव बाबा और आचार्य बालाकृष्णा समेत 5 अफराद के खिलाफ दर्ज किया। जयपुर की ज्योति नगर पुलिस ने कोरोनिल दवा के खिलाफ दायर होने वाली शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज किया है। शिकायत में कहा गया कि पतंजलि दवा से आवाम को गुमराह किया जा रहा है। कांग्रेस के कौमी लीडर और पार्टी के तर्जुमान अभिषेक संघवी भी कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। उनके करीबी ज़राए के मुताबिक कांग्रेस तर्जुमान उस वक्त होम क्वारंटाइन में हैं। संघवी में बुखार जैसी हल्की अलामात हैं। उनकी अहलिया भी मुस्बित थीं और वो हुकूमत हिदायत के मुताबिक अभी भी घर में क्वारंटाइन में हैं। शौहर और बीवी के कोरोना मुस्बित पाने के बाद उनके बेटे और ख़ानदान के दीगर अरकान के साथ साथ घर में काम करने वाले अमले का भी टेस्ट किया गया, ताहम रिपोर्ट अभी वसूल नहीं हुई है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए
INN चैनल। खुदा हाफिज़।